Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today in the grammar class we have topic conditional sentence. चलिए तो इसे हम देखते हैं conditional sentences क्या होते हैं. Conditional sentences. पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल और इमेजिन सिचुएशन एंड इट्स पोटेंशियल आउटकम. कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? ये स्टेटमेंट होते हैं, यानी ये जवाब होते हैं या फिर ये बयान होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, जो जाहिर करते हैं हाइपोथेटिकल और इमेजिन तसव्वुराती या फ़र्ज़ी सिचुएशन एंड इट्स पोटेंशियल आउटकम. सिचुएशन बना के ये बताते हैं कि इसके बाद ये होगा, आउटपुट इसका ये आएगा, आउटकम ये होगा. इसे समझ लेते हैं किस तरह से होता है. इट इज़ स्ट्रक्चर्ड इन 2 clauses एंड इट कैन बी इन एनी प्लेसमेंट इन स्टेटमेंट एदर इन फर्स्ट और इन लास्ट. इस जुमले की 2 क्लॉज होती है, एक होती है इफ़ क्लॉज और दूसरी होती है व्हेन क्लॉज, या फिर हम इसे कहते हैं रिजल्ट क्लॉज. इफ़ क्लॉज भी कहते हैं और व्हेन क्लॉज, ये दोनों में होता है, हो सकता है, या फिर रिजल्ट क्लॉज. यानी ये जुमला जो फ़र्ज़ी जुमले जिसमें हम सिचुएशन बता रहे होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है. एक इफ़ क्लॉज कहलाता है, दूसरा रिजल्ट. इफ़ से मुराद हम इमेजिन करते हैं और रिजल्ट क्लॉज से मुराद इट्स पोटेंशियल आउटकम कि जी इसका रिजल्ट क्या हो सकता है. मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल समझते हैं. व्हेन वाटर रिचेस 100 degrees इट बॉयल्स. जब पानी को हम हीट करें और उसकी डिग्री 100 हो जाए तो वो उबल जाता है. अब यहाँ इफ़ की जगह हम व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ़ का सुनते हैं, लेकिन व्हेन भी यूज़ कर सकता है. यहाँ इफ़ भी आ सकता था कि इफ़ वाटर रिचेस 100 degree इट बॉयल्स. ठीक है. एक दूसरा जुमला समझ लेते हैं. इफ़ वी लीव नाउ, अगर हम अभी ही जाते हैं, वी विल गेट देयर ऑन टाइम, हम वहाँ वक्त पर पहुँच जाएंगे. अब ये हमारी इफ़ क्लॉज हो गई और ये हमारे रिजल्ट क्लास है. इफ़ क्लास में हम सिचुएशन दे रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर अभी हम निकल जाएं, रिज़ल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, वी विल गेट ऑन टाइम. तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँ, आई वुड बाय अ हाउस, मैं घर खरीद लूँगा. यहाँ पे हमने एक इफ़ की क्लॉज दे दी, कंडीशन लगा दी कि ये अगर कंडीशन होगी तो आउटपुट ये आएगा, यानी आउटकम रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि मैं घर ख़रीद लूँगा. एक और जुमला है. इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम. अगर वो अच्छी पढ़ाई करती तो वो सक्सेस हो जाती अपने एग्ज़ाम के अंदर. ठीक है. तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस, जिसके अंदर हम नॉर्मली अगर हम उर्दू की बात करें तो हम अगर के साथ जुमले बना रहे होते हैं. जैसे अगर मैं आज यहाँ आऊँ तो ये हो जाएगा, अगर तुम जल्दी आ जाओगे तो हम घूमने चले जाएंगे, या फिर अगर आज लाइट नहीं जाएगी तो हम ये काम कर लेंगे. इस तरह अगर के साथ हम जो सिचुएशन बनाते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होता है. अब हम देखते हैं टोटल कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप कितनी है और कौन कौन से होते हैं. टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. देयर आर 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. कौन से? 0 कंडीशन सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस, सेकेंड कंडीशन सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशन सेंटेंस. अब देखें इन चारों को हम पढ़ लेते हैं बहुत इजी से. 0 कंडीशन, अभी हम एक एक को समझ लेते हैं क्या होता है. सबसे पहले हम देखें 0 कंडीशन सेंटेंस. 0 कंडीशन से मुराद होती है जिसके अंदर नो डाउट, कोई डाउट ही ना हो, कोई कंडीशन नहीं है. 0 कंडीशन मिसाल के तौर पे 0 कंडीशन इज़ यूज टू मेक स्टेटमेंट अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड ऑफन रेफर टू द जनरल ट्रूथ सच एज साइंटिफिक फैक्ट और naturally fact or happening. In these sentences the time is now or always and the situation is real and possible. 0 कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर जनरल ट्रूथ बताते हैं. 0 कंडीशन इज यूज टू मेक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनाने के काम में आती है. कौन से? अबाउट रियल वर्ल्ड, असली दुनिया के बारे में. ऑफन रेफर टू द जनरल ट्रूथ, अक्सर इसके अंदर सच्चाई होती है. जनरल ट्रूथ जो होता है, साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, नेचुरली फैक्ट जो होते हैं, हैपनिंग जो होता है. अब 0 कंडीशन से मुराद है इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारा रिजल्ट आउटकम है वो उसके अलावा कुछ आएगा, वो 0 कंडीशन होती है. मिसाल के तौर पे इसे बनाने का क्या तरीका होता है, इसका फार्मूला क्या है. सबसे पहले हम इफ़ क्लॉज लेते हैं और उसके बाद इफ़ के साथ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं.
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलो अब देख लेते हैं इसका फार्मूला ज़ीरो का है क्या। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए इसका जो फार्मूला यूज़ होता है, सबसे पहले हम इफ़ क्लॉज यूज़ करते हैं और इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, उसके बाद कोमा लगाते हैं और फिर रिजल्ट क्लॉज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉयल्स। अब देखें इफ़ के साथ यहाँ पर जो जुमला लगा हुआ है इफ़, और इसके साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया हुआ है, और इसके अंदर जो रिजल्ट क्लास है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है कि अगर हम पानी को उबालते हैं और 100 डिग्री होता है तो वो बॉयल आ जाता है। इस तरह एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ़ द सी इज़ स्ट्रॉमी, अगर समंदर तूफ़ानी होता है, द वेव आर हाई, तो वेव हाई होती है। अब इस कंडीशन के अंदर ज़ीरो कंडीशन मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर समंदर में तूफ़ान होगा तो लहरें ऊंची होंगी। एक और एग्जांपल है, इफ़ यू ऐड सॉल्ट टू वाटर इट डिज़ोल्व, अगर आप नमक को पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें जब्ज़ हो जाता है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है, साइंटिफिक ट्रू हो गया या नेचुरली ट्रूथ हो गया। इसी तरह एक और जुमला है, इफ़ यू अप्लाई हीट टू आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ़ को हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है। ये भी नेचुरली ट्रू है और इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये थे हमारा ज़ीरो कंडीशन। अब दूसरा देख लेते हैं हम, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन विच द आउटकम इज़ लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर। अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर ये होता है कि जब हम कोई सिचुएशन देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे इसका भी फार्मूला सेम होता है। प्रेजेंट फर्स्ट क्लास के अंदर इफ़ क्लास जो है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस बनता है, कोमा लगाते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट के अंदर हम सिंपल फ्यूचर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे, मेहनत करके पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। अब इसमें गारंटी नहीं है लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिज़ल्ट ऐसा होगा। इफ़ यू ईट टू मच जंक फूड यू विल गेन वेट, अगर तुम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो तो तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। या इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर तुम आराम करते हो तो तुम अच्छा महसूस करोगे। या फिर इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है ही विल गेट प्रमोशन, तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं? प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं, उसके बाद फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिजल्ट होता है वो गारंटीड नहीं होता, लाइकली टू आउटकम होता है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या होता है? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक और विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर। अब इसके अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि जो इसका रिज़ल्ट आएगा इफ़ कंडीशन के बाद का वो अनरियलिस्टिक होगा, यानी जिसे जो रियल नहीं होगा, या फिर मुमकिन होगा कि ऐसा ना हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका बनाने का तरीका क्या होता है? इसके अंदर पास्ट यूज़ होता है, इफ़ के बाद पास्ट टेंस यूज़ होता है और कॉमा लगता है और उसके बाद रिजल्ट क्लास वुड यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अब ये ऐसी सिचुएशन में बता रहा हूँ कि जो मुमकिन ही नहीं है। इफ़ आई वॉन लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस, अगर मैं जीतता लॉटरी तो मैं घर ख़रीद लेता। अब ये है कि अनरियलिस्टिक ऐसा हुआ नहीं है और मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टडीड हार्डर यू वुड गेट बेटर ग्रेड, अगर तुम मेहनत करके पढ़ते तो तुम अच्छा ग्रेड हासिल करते। इफ़ ही हैड अ कार, अगर उसके पास कार होती ही वुड विजिट आवर फ्रेंड मोर ऑफन, तो ये ज़्यादातर दोस्तों से मिलता। इफ़ आई फाउंड $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून, अगर उसको कई बिलियन डॉलर्स मिलते तो वो चांद का सफ़र करता। तो इन सिचुएशन के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हैं। लास्ट होता है हमारे पास थर्ड कंडीशन। ये कौन से होते हैं? थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट
present circumstances would be different if something different had happened in the past. हम कहते हैं कि अभी जो हो रहा है ये कुछ और होता अगर पास्ट के अंदर हमने कुछ मुख्तलिफ किया होता. बेसिकली ये होता है, आपने एक जुमला सुना होगा, इट नो यूज़ ऑफ क्राई, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था हो चुका है. उस तरह के सिचुएशन के अंदर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं. इसका क्या तरीका होता है, इफ़ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, कोमा बनता है और रिजल्ट क्लॉज के अंदर हैव वुड आता है. एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मिसाल के तौर पे इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम. अब कोई बंदा फेल हो गया है, उसे हम बता रहे हैं कि अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की होती या उसने अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता. इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर. अगर तुमने मुझे बताया होता है कि तुम्हें राइड चाहिए, मेरे साथ आना है, तो आई वुड हैव लेफ्ट अर्ली, तो मैं जल्दी आ जाता. अब ये वो सिचुएशन है जो हो चुकी हैं, अब चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हम खाली उस पर बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में समझते हैं, इफ़ आई हैड वॉकिन अप अर्ली, अगर मैं जल्दी उठ जाता, आई वुडेंट हैव बीन लेट फॉर द मीटिंग, तो मैं मीटिंग के लिए देर से नहीं आता. इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, अगर उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, दे वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, तो उन्होंने कई पैसे बना लेते. ये होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस. ज़ीरो कंडीशन, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. अब इसे एक समराइज़ कर लेते हैं. इन्हें याद करने का आसान तरीका ये होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ अगर प्रेजेंट टेंस ही यूज़ हो तो वो ज़ीरो कंडीशन होते हैं. इसमें मीन्स इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल हो तो वो ज़ीरो कंडीशन होते हैं. फ्यूचर कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा होता है और उसके बाद फ्यूचर टेंस आ रहा होता है. यानी इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, फ्यूचर आएगा, वो फर्स्ट कंडीशन होते हैं. सेकंड कंडीशन क्या होते हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनेट यूज़ होता है या फिर पास्ट टेंस यूज़ होता है और उसके साथ वुड यूज़ होता है, तो ये सेकंड कंडीशन होता है. और लास्ट होता है थर्ड कंडीशन. इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है और वुड हैव यूज़ होता है. तो ये होते हैं सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस. अगर आप इस पेज को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर आपको जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने का देगा तो आपको मसला नहीं होगा. आपने ये देखना है कि अगर उसके इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट है और रिजल्ट क्लास के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट है तो वो ज़ीरो कंडीशन है, और अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसके बाद फ्यूचर है तो वो फर्स्ट कंडीशन है, और अगर पास्ट इंडेफिनेट है और वुड के साथ यूज़ हुआ है तो सेकंड कंडीशन है, और अगर पास्ट परफेक्ट है और वुड हैव के साथ यूज़ हुआ है तो वो थर्ड कंडीशन. ये थी आज की वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.